एक वर्ड इसने उबरमेंश उबरमेंश मतलब पावरफुल आदमी, सुपरमैन जो कि मोर्चा संभाले और सोसाइटी को आगे लेकर के जाए। कौन ऐसा आदमी है जो खड़ा होगा इन स्पाइट ऑफ गॉड? गॉड की एब्सेंस में, गॉड तो खत्म हो गया है। हाँ। तो उन्होंने बोला कि सोसाइटी में, मॉडर्न सोसाइटी में हमें ऐसे आदमियों की जरूरत है जो कि अपने हाथ में मोर्चा संभाले इस दुनिया का, अदरवाइज ह्यूमैनिटी खत्म है, इसमें कुछ नहीं बचा हुआ है। अच्छा, ये था। उसका मेन पर्पस यही था कि नॉर्मली जिस तरीके से अभी चलता है तो कोई ना कोई लीडर चाहिए ताकि लोग पूरे पूरे सिस्टम के अंदर आए। हाँ, मैं यही चीज़ था लीडर नहीं, उसके हिसाब। लीडर लीडर नहीं, मैं वो क्या, कोई ना कोई उन्हें चाहिए हर समय यार लीड करने लिए, नहीं तो वो कैसे काम। लीडर नहीं, उन्होंने कहा सबको अपने आप में काबिल बनना पड़ेगा एज अ मैन। यू कैन नॉट बी अ सिम्प। लेकिन हम सिम्प बनते जा रहे हैं। वो हमेशा रावड़े में मैं कहने का मतलब क्या है समझ, जो स्टार्टिंग से हमने पढ़ा ना, मैं तुझे और मैंने पहले भी कहा हुआ तुझे कि इंसान कुछ नहीं है भेड़ के सिवा। कई बार मैंने कहा है, रीज़न क्या है कि हम सब है ना, अगर इंटेलिजेंस बनते जाएंगे तो वो फिर भी एक कोई काम नहीं कर पाएगा। कोई भी अगर तुम्हें तरीके का काम करना है वो नहीं, क्यों हर किसी के पे अपने अपनी विचारधाराएं होगी, समझ गया। तो सारे सिस्टम क्या करते हैं, यही करते हैं कि जब लोगों को एक साथ लेके आना, किसी एक तरह के काम में लगाना। गवर्नमेंट यही करती है, सोसाइटी यही करती है, तो मैं कहती है शादी इस टाइम पे कर लो, जो भी तुमने इस तक करो, है नहीं। जॉब नहीं, पहले क्या होता था, ये काम ये था कि पहले गुलाम रखे जाते थे, है नहीं। तुम काम नहीं करोगे तुम्हें कोड़े भी पड़ेंगे। अब क्या होता है, इंसान खुद अपने कोड़े मारता है। फॉर एग्जाम्पल दे रहा है, काम नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, है नहीं। तू ना ही खाने पीने का कुछ कर पाएगा, चिल्लत भरी जिंदगी जिएगा पूरा समाज में, कोड़े तू खुद मार रहा है अपने आप। तो तुझे खुद ही करना पड़ेगा। सिस्टम किसने बनाया है? गवर्नमेंट ने बनाया है, सोसाइटी ने बनाया है, इस तरीके से। लेकिन अगर देख, हर किसी के पास ये अगर खुद आ जाती है ये अकल कि भाई हमें खुद काम करना है, इस तरीके से हमें अपनी पसंद का काम करना है, ये होता है फ्री विल का मतलब। यही है कि हम जो करना चाहते हैं वो करें, वो अपॉर्चुनिटी मिले। फ्री विल का मतलब यही होगा एक तरीके से इंसान मेरी। तो अगर फ्री सबके भी। विल क्या होती है? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है ना, फ्री विल हमें वो सोचा है। हाँ, फ्री विल तो हमने बोल दिया कि फ्री विल पे चलना चाहिए। मेरी जो मर्जी है लोग। मैं वो करूंगा, लेकिन तू कौन है अपनी मर्जी डिसाइड करने वाला? ये भी तो एक क्वेश्चन है। तो अगर तू नशे कर रहा है और सबको वो चीज के लिए प्रेरणा दे रहा है, तो तू तो समाज का दुश्मन हुआ। अब देख। तो तेरी फ्री विल तो हम दे ही नहीं हाँ, सकते तुझे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ इस मामले में, क्योंकि देख इंटेलिजेंस के थ्रू तुम कुछ भी करा सकते हो। ये चीज़ है कि देख, अगर तेरे पास सही तरीके से लोगों को कन्वर्ट करने की पावर है तो तू उनसे कुछ भी करवा सकता है। अगर हिटलर जीत जाता तो उस तरीके से वो अपना काम करवाता है नहीं। अभी जिस तरीके से चीज़ है उस वे में, तो अगर हर किसी के पास ये पावर आ जाती है, ठीक है, तो कोई काम नहीं होने वाला। हर किसी के पास अपना वो है, तो सिस्टम हमारा बनाया। अब क्या है कि हमेशा कोई सिस्टम को चेंज करने वाला चाहिए होता है। कोई ऐसा चाहिए जो उसे चेंज कर आए, कोई नया रुख लेके आए हमेशा। तो अलग अलग टाइम पे तुम देखो, अलग अलग फिलोसफी में ऐसे ऐसे बन जाते हैं जो पूरा सिस्टम को चेंज करते हैं। अपनी विचारधारा से सारी चीज़ें और लोग प्रेरित होकर उस दिशा में बढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो फ्रेडरिक निश्चय उस तरह का इंसान था जिसने कहा कि हमारा सिस्टम तो करप्ट हो गया। उसने एक चेतना डाली ना लोगों के अंदर। उन्हें लोग पता ना था। अकबर भाई की जरूरत। हाँ, अब हमें दूसरा कोई बंदा चाहिए, हाँ, कौन आएगा? और तो होने रे का उसने वर्ड के नाम पे तुमने बहुत ढोंग कर लिया। हाँ सुन, उसने फिर बाद में ये भी कहा ना कि तुम खुद बनाओ अपने ऊपर में चित्र। लेकिन देख क्या है, तुम नहीं बन सकते कभी भी। कोई एक ही बन पाएगा, वही सब कुछ चेंज कर पाएगा। तो हर कोई बन के बैठेगा, वो अपने अपने मोटिव निकालेगा। नहीं, उबरमेंश से उसका एक मतलब ये था ना कि जो भी तुम इंडस्ट्री में होगा उसमें फोड़ो फोड़ो। बेसिकली उसका कहने का मतलब ये था कि ना, हम गॉड के नाम पर जो है इतने ज्यादा रिलाय हो गए हैं, और इतने ज्यादा पाप इस दुनिया में हो रहे हैं गॉड के नाम पर। धारणाएं बन गई हैं, लोग काम करना बंद कर चुके हैं, ब्लेम सारा गॉड पे डाल देते हैं, ये सब चीजें चल रही हैं। तो सब भ्रष्ट हो चुका है। तो उसने बोला ये ज्यादा टाइम चलेगा नहीं, ये तो खत्म हो रही है इंसानियत। हमें मोर्चा लेना होगा और अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड हो हमें पोड़ना होगा, और इसको समाज को कलेक्टिवली आगे लेके जाना होगा। ये तभी हो पाएगा कि अगर मान ले जो टीचर है, तो तू अपने इंडस्ट्री में फोड़ रहा है, दबा दो।
तू ऐसे बच्चों को ट्रेन कर रहा है जो आगे जाके भविष्य का सुधार करेंगे, है ना? उनमें तू अपना पूरा योगदान दे रहा है। अगर मैं पॉलिटिशियन हूँ, तो आई एम डूइंग माय बेस्ट टू डू माय जॉब। आगे जा करके उसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ो। हम एक बंदा पूरी दुनिया नहीं बदल सकता, एक लीडर कुछ नहीं कर सकता। हम एक क्या बोलते हैं, सोशल सोसाइटी में रहते हैं। रहता है, एक लीडर की नहीं चलती। यहाँ पे गॉड भी सबके अपने-अपने हर कॉलोनी के अलग गॉड है। वो है तो ले लीडर की बहुत ज़रूरत है। लेकिन देखना होता क्या है देख, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आइडिया कैसा आता है, कोई भी अगर आइडियोलॉजी पैदा होती है किसी एक इंसान के बेसिस पे होना शुरू होती है, समझ गया? वो पॉपुलर होना शुरू करता है। पहले इंसान होता है, 4 लोगों में बैठता है, वो अपनी लोगों से उन्हें प्रभावित करता है, ठीक है? वो फिर उन लोगों को आइडिया पसंद आता है, वो और लोगों पे फैलाते हैं। इसी तरीके से काम करता है। तो चेंज ऐसे ही आता है। वो कैसे हुआ? स्टार्टिंग एक इंसान से हुई, बाकी लोगों ने करना शुरू किया, उसको फॉलो अप करना। अगर वो एक इंसान नहीं आता तो वो फिर वैसे सिस्टम चल रहा होता। समझ गए? ये कहना चाह रहा हूँ मैं इसमें।